वेलकम टू द एडुजेन। आज एडुजेन आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताजा यानी करंट मुद्दे पे बात करने जा रहा है, जो कि सीधे सीधे हमारे एजुकेशन सिस्टम से और समानता इक्वलिटी के अधिकार से जुड़ा है। आप लोग बिल्कुल सही जान रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूजीसी की। क्या है यूजीसी विवाद? क्यों इतना विवाद है? सरकार ने इस फैसले में क्या दिया? यूजीसी 2023 यूजीसी 2026 से कैसे अलग है? उसमें क्या क्या बदलाव किए गए? किन वर्गों को जोड़ा गया, किन वर्गों को हटाया गया? इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। कोर्ट ने यूजीसी के 2026 के नए इक्विटी रेगुलेशन यानी यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 को रोक लगा दिया, उस पर रोक लगा दिया है। फिलहाल रोक लगाया। यह मुद्दा चर्चा में इसलिए था क्योंकि इन नियमों पर भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन करने का आरोप लगा था। आरोप यह था कि यह नियम सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी छात्र को सुरक्षित यानी सुरक्षा देते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी या स्वर्ण छात्र को समान सुरक्षा से वंचित रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे टू स्वीपिंग यानी बहुत व्यापक और एक तरफा मानते हुए फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है और कहा है कि 2012 के पुराने नियम अभी लागू रहेंगे। 2012 के ही पुराने नियम अभी लागू रहेंगे। तो क्या था 2012 का पुराना नियम? आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबका साथ और सबका विकास अब कुछ लोगों का विकास और बाकियों के विनाश में बदल रहा है। सरकार एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा तो देती है, बात तो करती है, लेकिन 13 जनवरी 2026 को आए नए यूजीसी नियमों ने समान वर्ग के छात्रों के अंदर एक असुरक्षा पैदा कर दिया है। यह मुद्दा केवल शिक्षा का नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और बराबरी का है। चिंता इस बात की है कि क्या किसी छात्र की सुरक्षा उसके जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट से तय होगी? यूजीसी 2023 बनाम यूजीसी 2026 क्या बदलाव आया, क्या बदला? तो इसके पहले समझने के लिए यूजीसी 2023 की तरफ देखते हैं। यूजीसी 2023 क्या था? इसमें एक समावेशी यानी इंक्लूसिव नजरिया था। इसमें स्पष्ट था कि एनी स्टूडेंट यानी किसी भी छात्र के खिलाफ अगर भेदभाव होगा तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बनिया हो, तेली हो, चमार हो, किसी भी कास्ट से हो, एनी स्टूडेंट यानी किसी भी छात्र के खिलाफ भेदभाव अपराध है। यूजीसी 2026 क्या कहता है कि इसमें नियमों का ढांचा बदल दिया गया है। एनी कास्ट, एनी स्टूडेंट जैसे शब्दों को हटा करके फोकस केवल एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, पीडब्ल्यूडी, दिव्यांग पे शिफ्ट कर दिया गया है। क्लॉज 3 इसके अनुसार जातिगत भेदभाव तभी माना जाएगा जब वह आरक्षित वर्ग के खिलाफ हो। यानी इसका मतलब यह होता है कि यदि समान वर्ग के विद्यार्थी हैं, अगर वो प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ती है, वो अगर प्रताड़ित होते हैं किसी भी रीजन से, तो तकनीकी रूप से उन्हें पीड़ित नहीं माना जाएगा। त्वरित कार्रवाई क्या होगी यानी मैंडेटरी कंप्लायंसेस क्या होगा? कॉलेज प्रशासन को बिना किसी प्रारंभिक जांच के केवल शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई जैसे सस्पेंशन करनी होगी, वरना कॉलेज की मान्यता या फंड पर खतरा हो सकता है। आइए अब देखते हैं कि झूठी शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा का अभाव क्या कह रहा है। 2012 में आप लोग को ले चलते हैं। 2012 के पुराने नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपाय यानी सेफगार्ड्स थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है, इरेडिकेट कर दिया गया है। अगर कोई शिकायत झूठी निकलती है तो शिकायतकर्ता की जवाबदेही तय करने का कोई ठोस रास्ता नए नियमों में नहीं बचा है। आरक्षण बनाम सुरक्षा एक तर्क। समान यानी जनरल कम्युनिटी के जो भी छात्र हैं, ऐसा समाज में लोगों का मानना है कि वो सक्षम होते हैं, लेकिन आरक्षण और सुरक्षा में बहुत फर्क है। यह बात समझने की जरूरत है। सक्षम है चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई किसी भी वर्ग का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भी जाति का हो, सुरक्षा सबको चाहिए, सुरक्षा सबको चाहिए। तो इसलिए आरक्षण और सुरक्षा में फर्क है। आरक्षण क्या है? यह एक अवसरों की समानता है। सुरक्षा क्या है कि सुरक्षा यह एक बुनियादी मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है। सुरक्षा एक बेसिक ह्यूमन राइट है। भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन सुरक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए। एक पक्ष को बचाने के लिए दूसरे को जोखिम में डालना यह समानता कतई नहीं है।
पुरखों की गलतियों की सजा आज के बच्चों को क्यों? सरकार का तर्क है कि वंचित वर्ग के लोगों को सुरक्षित माहौल चाहिए, क्योंकि इतिहास में उनके साथ भेदभाव हुआ है, यानी इतिहास में ऐतिहासिक भेदभाव उनके साथ हुआ है। तो इस आधार पे एक बात मैं आप लोग का ध्यान खींचना चाहता हूं, क्या आज स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे को पता है कि उनके परदादा ने क्या किया था, उनके बाप दादाओं ने क्या किया था? मासूमों को उनके कामों की सजा देना, जो काम उन्होंने किया ही नहीं है, उस काम की सजा आज के मासूमों को दे रहे हो जो काम उन मासूमों ने किया ही नहीं है। यह एक प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। उदाहरण, आप इस तर्क को भी मान सकते हैं कि इस आधार पे, इस लॉजिक के आधार पे तो हमें अंग्रेजों से भी नफरत करनी चाहिए कि उन्होंने हम पे इतना साल राज किया। मुस्लिम आक्रांताओं जिन्होंने मंदिर को तोड़ा, उसका जिम्मेदार हमें आज के मुस्लिम के बच्चों को ठहराना चाहिए क्या? यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है। आज सामान्य वर्ग का ईडब्ल्यूएस एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसके पास पैरवी या महंगे वकील तक करने के लिए भी पैसे नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि समान वर्ग को सुरक्षा नहीं चाहिए, बाकी वर्ग को सुरक्षा। तो सुरक्षा एक बेसिक ह्यूमन राइट है, सबको चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई वर्ग का हो। कानूनी पहल और आर्टिकल 14, सुप्रीम कोर्ट अर्नस कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 केस, उसके तरफ मैं आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि यदि बिना किसी ठोस आधार के गिरफ्तारी जो है वो प्रताड़ना का हथियार बन जाती है। कोर्ट ने कहा था कि बिना ठोस के आधार पे की गई गिरफ्तारी जो है वो प्रताड़ना का हथियार बन जाता है। संविधान का अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन का हो, कानून के समक्ष वो बराबर है। अंबानी है वो भी कानून के नजरिए में बराबर है, एक रिक्शा पुलर है वो भी कानून के नजर में बराबर है। किसी भी इंसान को प्रिविलेज नहीं मिली है। लेकिन ये जो नियम है, यूजीसी का नियम, ये किसी खास वर्ग को सुरक्षा देकर और किसी एक वर्ग को सुरक्षा से बाहर करता है, तो यह संविधान की आत्मा पे प्रहार है। एनसीआरबी का डेटा भी इस बात को बताता है कि फॉल्स कंप्लेंट की दर काफी अधिक है। ब्लैकमेलिंग और उगाही का डर भी सता रहा है। नए नियमों का सबसे डरावना पहलू यह है कि यह एक इंस्टीट्यूशनल एक्सटॉर्शन यानी संस्थानिक उगाही और ब्लैकमेलिंग का जरिया भी बन सकता है। कॉलेज की राजनीति या आपसी रंजिश में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाना यह एक सबसे आसान हथियार बन जाएगा। इसे समरी जस्टिस भी कहते हैं। समरी जस्टिस क्या होता है कि जहां आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भी वक्त नहीं दिया जाता, उसके पहले ही उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इसे समरी जस्टिस कहते हैं। इसका उदाहरण है विष्णु तिवारी का केस। विष्णु तिवारी का जो केस है, ललितपुर के विष्णु तिवारी पर झूठा SC/ST एक्ट लगाया गया, बिना ठोस जांच के उन्हें जेल भेज दिया गया और उन्हें अपनी जिंदगी के 20 साल उन्होंने जेल में काट दिए। 2021 में हाई कोर्ट ने उन्हें बेकसूर ठहराया, लेकिन तब तक उनका परिवार खत्म हो चुका था, उनकी जवानी बीत चुकी थी। सवाल यह उठता है, क्या नए नियम और भी विष्णु तिवारी पैदा नहीं करेंगे? इस बात की गारंटी कौन लेगा? मेरिट बनाम आइडेंटिटी यानी मेरिट वर्सेस आइडेंटिटी की क्या बात है? अगर काबिलियत के बजाय जातिगत पहचान न्याय का पैमाना बनेगी तो देश का नुकसान होगा। प्रतिभाशाली छात्र भारत के संस्थानों के बजाय विदेश में जाना पसंद करेंगे, यानी ब्रेन ड्रेन की स्थिति पैदा हो सकती है। कैंपस में डर का माहौल होगा, जहां प्रोफेसर्स भी छात्रों को डांटने से बचेंगे। तो इससे हम देख सकते हैं कि हम कैसा भारत बना रहे हैं, कैसा नया भारत बना रहे हैं, किस तरीके, कहां पे हम अपने देश को ले जा रहे हैं। तो अब यह बात है कि आप लोगों का नए यूजीसी नियम के अनुसार मैंने बताया कि ये पहलू आई हैं, ये चीजें हैं, तो क्या इसके लिए क्या सजेशंस हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, क्या सुझाव हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप तो एक एफिडेविट बनवाओ, यानी हलफनामा बनवाओ, यानी हर शिकायत के साथ एक कानूनी हलफनामा होना चाहिए। हर शिकायत के साथ एक कानूनी हलफनामा होनी चाहिए। यदि शिकायत झूठी निकली तो शिकायतकर्ता पर मानहानि और जालसाजी का मुकदमा चले। इसको अमेंड करना चाहिए आपको
कि यदि शिकायतकर्ता का शिकायत झूठा निकलता है तो उस पे शिकायतकर्ता पर मानहानि और जालसाजी का केस चलना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। दूसरा क्या समाधान हो सकता है, सुझाव क्या होना चाहिए कि प्रारंभिक जांच जो है यानी सस्पेंड करने से पहले यानी 72 घंटे के भीतर एक स्वतंत्र कमेटी होनी चाहिए जो कि शुरुआती जांच करेगी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो यूजीसी 2023 में था यानी एनी कास्ट एनी स्टूडेंट शब्द की जो वापसी होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा सबका अधिकार है, किसी एक का नहीं, सुरक्षा सबका अधिकार है। और कास्ट न्यूट्रल पॉलिसी भी होनी चाहिए यानी नीतियों को जाति तटस्थ यानी कास्ट न्यूट्रल बनाना चाहिए, जहां अपराध महत्वपूर्ण हो, ना कि अपराधी किस जाति से आता है या पीड़ित जो है वो किस जाति से आता है, इसको देखा जाए। अपराध महत्वपूर्ण होना चाहिए, अपराधी की जाति महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, पीड़ित की जाति महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, यानी कास्ट न्यूट्रल पॉलिसी लानी चाहिए। जय हिंद।